सो यार, अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अक्सर लॉ के अंदर ये दिक्कत आती है कि मतलब सर हमको आजकल प्रोविजन रिटेन भी रह रहा है, हमें प्रोविजन समझ आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन के ऊपर कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होता है हम लोग इस चीज को लिख नहीं पा रहे या ये चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा कुछ दिक्कत इसके अंदर आपको बेसिकली क्या है कि एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड दिक्कत है। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है या आपने प्रोविजन को समझा है तो केवल और केवल बस उसको रॉ फॉर्म में एकदम समझ लिया है, उसको एप्लीकेबिलिटी के ऊपर आप शायद नहीं गए हो। तो ऐसे केस में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और दूसरा, जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं ना तो कहीं ना कोई क्वेश्चन भी हिंट दे देता है आपको कि एसेंशियल्स ऑफ ऑफर लिखना है आपको या एसेंशियल्स से रिगार्डिंग कुछ चीज लिखना है ना। तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चन भी हिंट देता है, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। और दूसरा, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन आपके लिए होगा, उतनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, उतने ज्यादा आपको चीजें मतलब रिटेन तो आपको रहनी वाली हो, तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए। इसके लिए आप आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू का सहारा ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं, सारी चीजों का सहारा ले सकते हैं, वो तो कोई बात नहीं है। तो इससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम दूर हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको राइटिंग में दिक्कत है तो ऐसे केस में मतलब आपको प्रेजेंटेशन नहीं समझ रहा है कि हमने कैसे प्रेजेंटेशन रखना चाहिए या हमने क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से फिर आपने यहाँ पे एक लॉ एंगल का या आप सिर्फ इतना टाइप करो कि हाउ टू राइट लॉ आंसर्स करके, अगर आप सिर्फ आपने इतना भी देख लिया ना यूट्यूब के ऊपर, हो सकता है 1 घंटे का सेशन हो करके, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप आंसर्स को प्रेजेंट करोगे। तो एक बार आपने वो जान लिया कि कैसे आंसर्स को प्रेजेंट किया जाता है, तो फिर मेरे हिसाब से वो बेस्ट चीज होने वाली है यार, और आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है ना। तो ये 2-3 चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है। मैं ज़रूर से आपके प्रॉब्लम का समाधान करने की कोशिश करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा उसको। एंड यार, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। और अगर आपको और टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है प्लीज़ फ्री होकर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर से जवाब दूंगा या अगला वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा।